हम कर चुके हैं, थ्योरम वगैरह सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आपका ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है और इसमें मैं आपको क्वाड्रिलेटरल करा रहा हूं, है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल में काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, थ्योरम वगैरह सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार दोस्तों आप पढ़ लीजिए और क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक आ रही है, एक मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है? हम्म। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल एसी और बीडी है। एसी और बीडी है, ठीक है। ओ ए बी 28 है, ओ ए बी 28 है और ओबीसी बताना है, ओ बी सी बताना है, ये एंगल बताना है। अब जरा ध्यान दो, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। ये अगर 28 है तो ये भी 28 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में बराबर एंगल के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब या फिर बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये 28 डिग्री है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 62 डिग्री का हमारा एंगल बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। सबको क्लियर है तो बताइए। अंदर कोई ऐसा पॉइंट है, ओ ए स्क्वायर या फिर ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर बराबर होता है बी। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में मेरे प्यारे दोस्तों, रेक्टेंगल एबीसीडी में अगर कोई पॉइंट ओ इनसाइड है, अंदर है, तो ओ ए स्क्वायर या फिर ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर बराबर होता है बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर के, ये बराबर होता है, ठीक है। तो ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ये वाला, प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर बराबर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है तो हमेशा याद रखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, ठीक है। ये ध्यान रखना, नोट कर लो।
चलिए दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ। डन है दोस्तों। देखिए, एक डायग्राम है, गिवन डायग्राम बना दूंगा मैं अभी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी ए डी डी सी दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी सी डी है। ए बी दिया हुआ है 6, ए डी दिया हुआ है 7, डी सी दिया हुआ है 5, और आपको ये बताना है। और खास बात क्या है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि सारी भुजाओं को इसके टच करता है। आपको ये बताना है। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जब कभी ऐसी सिचुएशन बने तो आमने सामने का भुजाओं का सम आपस में बराबर होता है ना। ये 6 है, ये 5 है, ये एक्स है, ये 7 है। 11 एक्स प्लस 7 एक्स बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। डन। सबको क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बताइए। समझिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। आमने एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक है तो सर्कल के अंदर है, ये भी परफेक्ट बात है। ओके। तो हमें ये बताना है। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता ही है। तो मैं कोस, तो मुझे यहाँ पे पता है कि ए एंगल सी एंगल 180 डिग्री का होगा, बी एंगल और डी एंगल 180 डिग्री का होगा। कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी की जगह पे मैं रख देता हूँ 180 माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस बी की जगह पे, डी की जगह पे मैं रख देता हूँ 180 माइनस, मतलब सी की जगह पे रख देता हूँ 180 माइनस ए, बी की जगह पे रख देता हूँ 180 माइनस बी। ये हो गया कॉस ए, ये हो गया कॉस बी। एक कोस 180 माइनस ए क्या होता है? माइनस कॉस ए होता है। ये भी माइनस कॉस बी होता है। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है दोस्तों? एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए इसको पढ़ लीजिए एक बार दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एपीबी, एपीबी जो कि एक स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, एबीसीडी के ऊपर बना हुआ है। आपको एंगल डीपीबी बताना है, डीपीबी आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमें पता है 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री बताओ? क्योंकि स्क्वायर में हर एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री का होगा, बताओ क्यों? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं दोस्तों, आपको थोड़ी सी मेरी पिक्चर काली नजर आ रही होगी आज, क्योंकि अभी लाइटिंग का प्रॉपर प्रबंध नहीं है। आज मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं इंदौर की ब्रांच में हूँ, करेवेल की, तो यहीं से आपकी क्लास ले रहा हूँ। इसी वजह से आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने स्क्रीन नहीं है। तो आज कमेंट कम से कम ही करने हैं, ताकि मैं डायरेक्ट पढ़ाता रहूँ, कमेंट पर ध्यान ना जाए। और लाइट प्रॉपर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना? तो आज मैनेज कर लो इस चीज़ को, ठीक है। ये 90 है, 60 है, ओके। तो 150 डिग्री हो गया। अब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड आपस में बराबर होंगी। ये 150 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये 150 डिग्री है, पूरे का सम 180 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री होगा और ये भी 15 डिग्री होगा। आंसर हो गया। पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ये 15 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आई मेरे प्यारे देशवासियों? लिखा है एक स्क्वायर है दोस्तों, एबीसीडी, एक स्क्वायर है एबीसीडी, ठीक है। और इसमें ओ जो है ना, इनसाइड कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, बट ये पता है एक चीज, कि जो एओबी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर, तो सारी साइड बराबर हो गई दोस्तों। क्लियर है? आपको एंगल डीओसी बताना है, एंगल डी ओ सी एंगल बताना है, ये एंगल। अब आप मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये 60 डिग्री होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब आप ध्यान दो, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या ये 30 डिग्री का होगा? ये भी 30 डिग्री का होगा। अब मैं इस ट्रायंगल में अगर फोकस करूं,
तो ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा। तो जब ये 30 डिग्री है, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री ये है, तो इन सब का, इन दोनों का सम 150 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम 180 होना चाहिए। 180 में से 30 ऑलरेडी हो चुका, तो बचा 150, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री का ये होगा और 75 डिग्री का ये होगा। बिल्कुल इसी तरह से 75 डिग्री का ये होगा और 75 डिग्री का ये होगा। ये टोटल एंगल 75, 75, 150 और 60, 210 डिग्री हुआ। पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। ये हो गए 210 डिग्री के, 360 में से 210 डिग्री जाएगा तो 150 डिग्री बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि एक पॉइंट पे पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो ये 75, 75, 150, 150 और 60, 210, 360 में से 210 घटाओगे तो 150 बचेगा। नोट कर लीजिए। यस, ये सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों ए बी सी डी, और एक सर्कल है, इसकी चारों साइड्स को टच करता है, ये चारों साइड्स को टच करता है। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब कभी भी ऐसा सर्कल चारों साइड्स को टच करता है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी, है ना। ए बी प्लस सी डी ये रहा, बी सी प्लस ए डी। बात समझ गए? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। पढ़ लीजिए दोस्तों इस सवाल को स्पीड से। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल को? ये बताइए, क्या आपने सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ लिया है? देखिए, लिखा है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, है ना, एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ओके, इसकी ए, मतलब ए बी और सी और डी ये है, इसकी दो साइड्स ए बी और सी डी पैरेलल है। अच्छा, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, ए बी और सी डी जिससे पैरेलल हो जाए। अब आप ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसकी साइड 30 है, इसकी साइड 50 है, ये। ठीक है, पी और क्यू मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड के, पी और क्यू मिड पॉइंट है। आपको पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये मध्य बिंदु होते हैं और जब इनको मिलाया जाता है तो इसकी लंबाई इन दोनों के सम का आधा होती है। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन। अगला सवाल देखते हैं। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लीजिए इस सवाल को। ए बी सी
में आ गई, क्लियर है, डन। अगला सवाल देखते हैं। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लीजिए इस सवाल को। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, जिसमें सी ए बी 48 है, सी ए बी ये एंगल 48 डिग्री का है। आपको एडीसी बताना है, एडीसी आपको ये एंगल बताना है। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज राइट एंगल, अर्धवृत्त बना कौन समकोण होता है, तो ये 90 ये। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे रसगुल्लो दोस्तों देखूं, तो इसका 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 सम 180 डिग्री होगा, ये 90 है, ये 48 है, तो ये 42 डिग्री का हो जाएगा, 42 डिग्री का हो जाएगा। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने कि साइड्स का मतलब एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। ये 42 है तो ये 138 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल सम 180 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमें निकालना था एंगल ए डी सी। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हो गया, और यही हमें निकालना था एंगल ए डी सी। उसका मतलब होता है कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। जब कभी भी साइक्लिक ट्रेपेज, इस क्वेश्चन को देखिए, एबीसीडी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। मैंने अभी अभी बताया था, जब कभी भी साइक्लिक ट्रेपेजियम का सवाल आएगा, उसका मतलब होता है कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। यानी कि ये दोनों साइड नॉन पैरेलल वाली इसकी बराबर है, जिसमें कि ए डी पैरेलल है बीसी के, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है बीसी के, ए बी सी 95 है, ए बी सी ये एंगल 95 डिग्री का है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी डी, ए डी पैरेलल है बीसी के, बी सी डी बताना है। एंगल ए बी सी, ए बी सी ये 95 डिग्री का है, हमें एंगल बताना है बी सी डी, बी सी डी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम में, या फिर इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है ना, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ये 95 डिग्री हमें दिया गया है, तो ये भी 95 डिग्री होगा, ये हमारा आंसर। बात समझ में आई? सबको क्लियर है? क्योंकि ये साइक्लिक है, अगर आपको ये दिया हो तो ये भी निकाल सकते हो आप, ये दिया हो तो ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि आमने सामने का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सबको क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बताइए, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। ठीक है, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ डी ए बी, डी ए बी का एंगल बाइसेक्टर, और यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक आ जाएगा, तो ये अल्फा ले लूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही इसका एंगल बाइसेक्टर, ये बीटा ले लो तो ये भी बीटा हो जाएगा। ई बिंदु पर मिलते हैं, चलो जी मिल गए। एडीसी 75 है, एडीसी 75 है, बीसीडी 85 है, बीसीडी 85 है। आपको एंगल ए ई बी बताना है, ए ई बी ये एंगल बताना है। दोस्तों अब एक बात बताओ, इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, यानी कि 2 अल्फा 2 बीटा 75 85 360 के बराबर होगा। दो कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, 360 माइनस 8 7 15 160, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये बचा 200 बटे में 2, अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया जी, तो हो गया। जब दोस्तों मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, कौन से में, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी में, तो मैं देखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल ए ई बी बराबर 180 डिग्री होगा।
अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी 100 आ गई है। एंगल ए ई बी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए ई बी बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सबको क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बताइए, डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ लीजिए एक बार। इन रेक्टेंगल एबीसीडी, दोस्तों एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसमें कि पी एस 26 है। पी एस, व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स आर जॉइंड अनदर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। जब इसके मिड पॉइंट्स को मिलाया गया एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया, है ना? पी क्यू आर एस, जहां पर पी एस 26 है, पी आर 10 है। आपको पी क्यू आर एस का एरिया बताना है। पहली बात तो ये, किसी भी आयत की भुजा के मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो वो एक रोम्बस बनता है, समचतुर्भुज बनता है। परफेक्ट है ना? समचतुर्भुज बनता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। समचतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया होता है समचतुर्भुज का 1/2 डायगनल 1 डायगनल 2। ओके, तो जब मैं इसके डायगनल को ऐसे मिला दूंगा, एक दूसरे जो डायगनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और आधा आधा काटते हैं। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। परफेक्ट है जी? सॉरी 20 है, 20 दिया हुआ है ना, एक मिनट, ये 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 10 10 10। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये 10 है, ये 26 है, तो ये 24 हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्तों, 10 24 26। कहाँ से बना है? 5 12 13 में 2 की गुणा करके। ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। मुझे एरिया निकालना है 1/2 डायगनल 1, पहला डायगनल 20, डायगनल 2 48, ये कैंसिल, कितना आ गया? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? क्लियर हुई बात? तो बताइए। डन है भाई? अब आप ध्यान दो, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी जिसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है? ए बी 15.6 है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एडजॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स, देखो ये दो डायगनल है, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई 3.6 सेंटीमीटर की है। आपको सीडी की लंबाई बतानी है, तो एक्स मान लेते हैं या सीडी ही लिख लेते हैं। हम जानते हैं ये जो लंबाई होती है ये इसका और इसका डिफरेंस का आधा होती है, बताया था। 36 दूनी 72, सी डी 15.6, सी डी बराबर 7.2 प्लस 15.6, तो ये हो जाएगा 15 7 22.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे देशवासियों? डन, ठीक है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 22 पॉइंट, ठीक है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।